नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच भारत में एलपीजी की कमी का संकट, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। एलपीजी सप्लाई रुकी, बेंगलुरु चेन्नई के होटल हो सकते हैं बंद। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई शहरों में रेस्टोरेंट संगठनों ने गैस सिलेंडर की कमी की शिकायत की है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि गैस की कमी के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है और कई शहरों में दूसरा सिलेंडर बुक करने से पहले 25 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी और राम गोपाल यादव ने भी सरकार पर तैयारी की कमी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि भारत का लगभग 80% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जहां युद्ध के कारण बाधा पैदा हुई है। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आने के बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कई होटल संगठनों ने बताया कि बेंगलुरु और चेन्नई में रेस्टोरेंट को गैस सप्लाई काफी कम हो गई है और अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो होटल बंद करने पड़ सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट ने मेन्यू से धीमी आंच पर पकने वाले आइटम हटाने और काम के घंटे घटाने जैसे कदम भी उठाए हैं। गुरुग्राम और मुंबई के होटल मालिकों ने भी गैस की कमी की शिकायत की है। इस बीच सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया और घरेलू गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम लागू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार 10 मार्च को चेन्नई सचिवालय में बैठकर अमेरिका ईरान संघर्ष के राज्य पर पड़ने वाले संभावित असर की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, मछुआरों की सुरक्षा और खाड़ी देशों में रहने वाले तमिल लोगों की स्थिति पर चर्चा हुई। स्टालिन ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे तमिल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और क्षेत्र में फंसे तमिलनाडु के मछुआरों की मदद की जाए। साथ ही राज्य में एलपीजी सिलेंडर की संभावित कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने और रेस्टोरेंट तथा एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोधाभासी बयान। ट्रंप के बयान के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिका से समझौते के सवाल पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान। नेतन्याहू बोले, तानाशाही से छुटकारा दिलाना है मकसद। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान में विरोधाभास सामने आया है। ट्रंप ने पहले सीबीएस न्यूज की पत्रकार वेजिया जियांग से बातचीत में कहा कि अमेरिका इस्राएल की सैन्य कार्रवाई तेहरान के खिलाफ काफी आगे बढ़ चुकी है और युद्ध लगभग खत्म होने की ओर है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना, कम्युनिकेशन और वायुसेना काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन कुछ घंटों बाद रिपब्लिकन सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि जीत अभी पूरी नहीं हुई है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान को निर्णायक रूप से हरा नहीं दिया जाता। इस पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युद्ध का अंत ईरान तय करेगा और अगर अमेरिका और इस्राएल के हमले जारी रहे तो तेहरान क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद वैश्विक तेल बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रंप के यह संकेत देने के बाद कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और तेल आपूर्ति जारी रहेगी, कच्चे तेल की कीमत $117 से गिरकर करीब $88 प्रति बैरल तक आ गई, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $93 से ऊपर बनी हुई है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही रोकने की कोशिश करता है तो अमेरिका पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका से समझौते के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में ईरान का कड़वा अनुभव रहा है। अराक्ची से अमेरिकी चैनल PBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है। इस पर अराक्ची ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब बातचीत की मेज पर फैसला होगा। ईरान का अमेरिकियों से बात करने का बहुत कड़वा अनुभव रहा है। अराक्ची ने अमेरिका और इस्राएल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में कोई आखिरी लक्ष्य है। अब तक वे अपने सारे मकसद पूरे करने में नाकाम रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से बढ़ते तेल के दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर अराक्ची ने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि हमारी गलती नहीं है, इसके लिए इस्राएल और अमेरिकी हमले और आक्रामकता जिम्मेदार हैं।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह ईरान के लोगों को तानाशाही से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। पीएम नेतन्याहू ने स्वास्थ्य मंत्री हैम कैट्स के साथ नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर का दौरा किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ईरान के लोग तानाशाही से छुटकारा पा सकें। आखिर में यह उन्हीं पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक उठाए गए कदमों से हम ईरानी शासन की रीढ़ तोड़ रहे हैं और अभी भी एक्टिव है। अगर हम ईरान के लोगों के साथ मिलकर सफल होते हैं तो हम एक स्थायी बदलाव लाएंगे। इस संघर्ष का बड़ा हिस्सा आक्रामक पक्ष पर है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा रक्षात्मक पक्ष पर भी है। रक्षात्मक पक्ष सबसे पहले जनता की इच्छा और नागरिकों की ताकत है। संसद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने बोला तीखा हमला। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी भारी हंगामे के साथ बीता। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने रखा। विपक्ष के करीब 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी कई मुद्दों पर बोलने से रोका गया। गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के लगभग 200 सदस्य होने के बावजूद कोई उपसभापति नहीं है और देश को पता होना चाहिए कि इस सदन का संचालन कैसे हो रहा है। गोगोई ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन विपक्षी सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने के लिए माइक्रोफोन नहीं दिया जाता। गौरव गोगोई ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते जैसे विभिन्न मुद्दों पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इस पर स्पीकर ऑन चेयर जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष को सौंपे गए अपने भाषण में इन टिप्पणियों का कोई उल्लेख नहीं किया। गोगोई ने उन मुद्दों की लिस्ट पेश की जिन पर राहुल ने सदन में बोलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की पुस्तक एप्स्टीन फाइलों और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से जुड़े विवादों का जिक्र किया, जिन्हें राहुल गांधी ने सदन में उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी के दौरान सत्ताधारी दल के सदस्य स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। इस पर स्पीकर ऑन चेयर जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये निराधार आरोप हैं, लेकिन गोगोई ने इनका खंडन करते हुए कहा कि ये मात्र आरोप नहीं है, बल्कि विचाराधीन प्रस्ताव है। उनका कहना है कि माइक्रोफोन तक पहुंच ना देकर विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है। गोगोई ने कहा कि पिछली 3 बार जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, तब सदन में एक उपाध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन इस सरकार द्वारा कोई उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। महाविकास अघाड़ी में फूट खुलकर आई सामने, उद्धव गुट को शरद पवार पर भरोसा नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन में दरार की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान यह मतभेद खुलकर सामने आया, जब शरद पवार की उम्मीदवारी को लेकर सहयोगी दलों में सहमति नहीं बन पा रही थी। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने शुरुआत में पवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम शरद पवार का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्यसभा की यह सीट हमारी बारी है, इसीलिए सेना अपना उम्मीदवार उतारेगी। आदित्य ठाकरे का भी मानना था कि बीजेपी के खिलाफ मुख्य लड़ाई शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ही लड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेताओं ने एनसीपी एसपी पर भरोसे की कमी भी जताई और आरोप लगाया कि पार्टी अजीत पवार गुट और एनडीए के साथ जाने की कोशिश कर रही थी। बाद में सुप्रिया सुले ने कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत कर समर्थन जुटाया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी ने अंततः पवार का समर्थन कर दिया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में से विपक्ष को केवल 1 सीट मिली, जिस पर शरद पवार निर्विरोध चुने गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एमवीए के भीतर बढ़ते मतभेदों को उजागर कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.